बलिया की वो आन बान शान जो सिर्फ 7-8 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इंदिरा गांधी से लेकर मुलायम सिंह यादव तक को अपना फैन बना डाला। बलिया का वो बागी जिसने सत्ता को हिलाकर रख दिया, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। भारतीय राजनीति का वो चाणक्य जिसने इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स सिखाया, जिस नेता की कहानियों के सीएम योगी भी दीवाने हैं, बलिया के लाल चंद्रशेखर की पूरी कहानी जान लीजिए। भारत के 8वें प्रधानमंत्री कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? जब यह सवाल बलिया के लोगों से पूछा जाता है तब उनका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है। सवाल के जवाब में लोग बोलते हैं, बाबू बलिया न बागियों का शहर है और इसी धरती पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। वो ऐसे नेता थे कि जब भी संसद में बोलते थे कोई विरोध में खड़ा नहीं होता था। लोग उनकी राजनीतिक कुशलता का इतना सम्मान करते थे कि उनका सम्मान करना खौफ लगता था। आज पूरा देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि मना रहा है। चंद्रशेखर का जन्म बलिया में हुआ था। वह एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाते हैं जो हमेशा अपनी बात कहने को तैयार रहते थे, भले ही उसके परिणाम कुछ भी हो। आजादी की बात से ही बलिया के इस लाल का वो जलवा था कि विपक्ष के नेता भी उनकी बातों का लोहा मानते थे। इस बात के सबसे बड़े उदाहरण मुलायम सिंह यादव थे। उनके मन में चंद्रशेखर के प्रति इतना सम्मान था कि 1992 में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तब से चंद्रशेखर ने 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इन सभी चुनाव में सपा का कोई भी प्रत्याशी चंद्रशेखर के सामने चुनावी मैदान में नहीं उतरा। लेकिन चंद्रशेखर इतने बड़े नेता एक ही बार में नहीं बन गए। चलिए उनके संघर्षों की कहानी जान लेते हैं। चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1951 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए किया था और उसके बाद ही समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए। वे छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। वर्ष 1965 में चंद्रशेखर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन 1975 और 1977 में देश में आपातकाल के दौरान उनके कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद पैदा हो गए। आपातकाल घोषित होने पर उन्हें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इमरजेंसी के बाद जब वे वापस आए तो विपक्षी दलों की बनाई गई जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। साल 1990 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल में भारी टूट हो गई। एक 64 सांसदों का धड़ा अलग हुआ और उसने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया और चंद्रशेखर बने देश के 8वें प्रधानमंत्री। नवंबर 1990 से जून 1991 तक 7 महीने के लिए वे देश के प्रधानमंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने डिफेंस और होम अफेयर्स की भी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन पीएम बनने के बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के हिसाब से चलने से इनकार कर दिया, जिससे 7 महीने में ही राजीव गांधी ने सपोर्ट वापस ले लिया और चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा। चंद्रशेखर सिंह एक प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता, विद्वान लेखक और बेबाक समीक्षक थे। वे अपने तीखे तेवरों और खुलकर बात करने के लिए जाने जाते थे। बलिया के इस लाल को भारतीय राजनीति में युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। भारतीय राजनीति के इस महान नेता ने 8 जुलाई 2007 में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली।